Guys, how are you? Hope you guys are good. Welcome to Aspiring Classes. Lesson 2, Nelson Mandela. Nelson Mandela Long Walk to Freedom by Nelson Rolihlahla Mandela. Now I give you small introduction about the lesson. This extract has been taken from the autobiography of Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. ऑटोबायोग्राफी मीन्स खुद की जो आत्मकथा होती है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेल्सन ये जो एक्सट्रैक्ट है नेल्सन मंडेला, ये नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई खुद की जो आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसमें से लिया गया है। इन दिस एक्सट्रैक्ट मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिकल ओकेजन द इनऑग्यूरेशन। इस एक्सट्रैक्ट के अंदर नेल्सन मंडेला एक हिस्टोरिकल ओकेजन, एक ऐतिहासिक समारोह के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है उद्घाटन। इनऑग्यूरेशन का मतलब है उद्घाटन। इट वॉज ओकेजन व्हेन अ न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ बाउंड। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है लोकतांत्रिक सरकार जहां पर जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि सरकार को चलाता है। जिस प्रकार से हमारा जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसी प्रकार से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इट वॉज द ओकेजन व्हेन ए न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ बाउंड। यह एक समारोह है, एक ओकेजन का टाइम है। व्हेन ए न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जब एक नई गणतांत्रिक सरकार फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ बाउंड, जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है, वाज गोइंग टू टेक ओवर द रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में नेतृत्व में बनने जा रही है। फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इस प्रकार की गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट स्थापना के लिए मंडेला हैड टू सफर अ लॉट। जो नेल्सन मंडेला है उनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ सफर करना पड़ा, मीन्स सहना पड़ा। He stayed about 30 years in prison for this cause. इसके लिए वे 30 साल तक जेल में भी रहे। This lesson tells us how he had to undergo difficult situation to seize the monastery. Seize मैंने खत्म करना, monastery मैंने दैत्य को। Apartheid means रंग भेद, policy in South Africa. उस टाइम पे जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे अपार्थिक रंग भेद की नीति थी। मीन्स वहाँ पे कलर के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता था, ये गोरे रंग का और ये काले रंग का है। इस लेसन के अंदर इसी बात के बारे में बताया गया है कि नेल्सन मंडेला ने इस रंग भेद की नीति को खत्म करने के लिए क्या क्या किया। नाउ वी विल रीड द लेसन। नेल्सन मंडेला। This essay has been taken from the autobiography of Nelson Mandela. Autobiography होती है आत्मकथा जिसको हम खुद लिखते हैं, उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। यह लेसन नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसमें से लिया गया है। नेल्सन मंडेला इज ए साउथ अफ्रीकन लीडर। नेल्सन मंडेला एक साउथ अफ्रीका के नेता हैं। He greatly struggled for freedom to his people, और वह अपने लोगों की आजादी के लिए संघर्ष करते हैं। He struggled against the racial discrimination between the white and the black. Racial discrimination होता है जातीय भेदभाव, गोरे और काले लोगों के बीच में जो जातीय भेदभाव है उसको दूर करने के लिए उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं। In this essay, Nelson Mandela speaks about a historical occasion. इस ऐसे में नेल्सन मंडेला एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक समारोह के बारे में बात करते हैं। When he was sworn as the president of South Africa, जब वह sworn में शपथ लेना साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते थे। It was the 10th मई, 10 मई का दिन था। The day was bright and clear, और दिन बहुत ही साफ और चमकदार था। A huge gathering of international leaders had assembled in Pretoria to mark the end of white supremacy. वहां पर बहुत बड़ी संख्या में प्रिटोरिया नामक स्थान पर ह्यूज गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर, अंतरराष्ट्रीय जो नेता थे वो बहुत बड़ी संख्या में असेंबल मींस इकट्ठे हुए प्रिटोरिया के स्थान पर टू मार्क द एंड ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। जो सफेद प्रभुत्व वाले लोग हैं, जो सफेद लोग हैं उनका अंत करने के लिए। नेल्सन मंडेला कॉल्ड दिस ओकेजन द इनॉग्रेशन, और नेल्सन मंडेला ने इस समारोह को उद्घाटन कहा। It was the inauguration of the first democratic non-racial government in South Africa, और यह उद्घाटन पहली डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गैर जातीय गवर्नमेंट का साउथ अफ्रीका में था।
साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही थी जो नॉन रेशियल थी, जिसमें जाति आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, और फर्स्ट डेमोक्रेटिक और पहला गणतंत्रात्मक देश बनने जा रहा था। टुक प्लेस इन अ बिग ओपन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में यह सेरेमनी या समारोह किया गया। ऑन दैट डे मंडेला डॉटर जिनानी वाज आल्सो विद हिम। उस दिन मंडेला की बेटी जिनानी भी मंडेला के साथ थी। When the ceremony began, Mr. de Klerk was sworn in as second deputy president. जब सेरेमनी स्टार्ट हुई, मिस्टर डी क्लर्क ने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली। देन मिस्टर थाबो एम्बेकी वाज स्worn इन एज सेकंड फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और तब मिस्टर थाबो ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली। देन इट वाज नेल्सन मंडेला टर्न। उसके बाद नेल्सन मंडेला की बारी आई। ही वाज स्worn इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उसने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। ही प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान। उन्होंने शपथ ली कि वे संविधान के सभी नियमों का पालन करेंगे। He dedicated himself to the well-being of his people. well-being मैंने अच्छे के लिए, और उन्होंने अपने आप को मनुष्य की भलाई के लिए समर्पित किया। In his speech, Mandela spoke of the newborn liberty. अपनी स्पीच में, अपने भाषण में मंडेला ने जो नई नई आज़ादी प्राप्त हुई है उसके बारे में बात की। He thanked the international guests gathered there, और उसने वहाँ पर जो इंटरनेशनल गेस्ट आए थे उन सबका धन्यवाद किया। He said that they had come there to be with his countrymen in the common victory for justice, peace and human dignity. और उसने कहा कि ये सब लोग न्याय, शांति और मनुष्य की गरिमा की जो जीत हुई उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। मंडेला pledged himself to liberate his people from poverty, suffering and discrimination. और मंडेला ने शपथ ली कि वे लोगों को गरीबी से और जो भेदभाव है उन सबसे मुक्त कराएंगे। After the ceremony के बाद there was a spectacular show by jet defense and police force. सेरेमनी के बाद जेट विमान के द्वारा सेना और पुलिस फोर्स के द्वारा शानदार करतब दिखाए गए। साउथ अफ्रीकन जेट एंड हेलीकॉप्टर फ्ली ओवर द यूनियन बिल्डिंग। और साउथ अफ्रीका के जेट और हेलीकॉप्टर है यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़े। दे शो सिंबलाइज द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। और इस करतब ने, इस शो ने जो मिलिट्री है, मिलिट्री सेना की जो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रति लॉयल्टी को दिखाया। इन द एंड वी शेप्ड इम्पाला जेट लेफ्ट विद द स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। और उसके बाद जो वी शेप्ड का इम्पाला जेट है उसने ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड गोल्डन कलर के जो साउथ अफ्रीका के फ्लैग था उसी प्रकार का धुआं छोड़ा। देन द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड हिम। उसके बाद मिलिट्री के जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने सैल्यूट किया। आफ्टर दैट टू नेशनल एंथम वर प्लेड। उसके बाद दो नेशनल गीत गाए गए। दिस फॉर्म द ओल्ड नेशनल एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ये उस प्रजातंत्र के दो पुराने राष्ट्रीय गीत थे। ऑन दैट इम्पोर्टेंट ओकेजन, उस इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समारोह में मंडेला रिकॉल हिस्ट्री। मंडेला जो है वो हिस्ट्री को, इतिहास को याद करता है। ही रिमेंबर्स हाउ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन वाज क्रिएटेड अगेंस्ट द ब्लैक पीपल इन देयर ओन लैंड। किस प्रकार से जातीय जो भेदभाव है उसने इस धरती पर काले और गोरे लोगों के बीच में भेदभाव क्रिएट किया था। इट वाज द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम। यह बहुत ही ज्यादा अमानवीय सिस्टम था। द वाइट पीपल हैड बिल्ट ए सिस्टम ऑफ सुपेरिटी ओवर द ब्लैक। और जो वाइट लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, उन्होंने काले लोगों के ऊपर एक सुपेरिटी सिस्टम बना रखा था। वे अपने आप को काले लोगों से सुपीरियर समझते थे। द ब्लैक पीपल वर नॉट गिवन इवन देयर बेसिक फ्रीडम। और जो काले लोग थे उनको मूलभूत फ्रीडम, जो बेसिक फ्रीडम होती है वो भी नहीं दी जाती थी। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन द कंट्री एंड हिज पीपल। और जो ये रंग भेद की नीति है इसने देश के लोगों और देश को बहुत ही ज्यादा गहरे घाव दिए हैं। नेल्सन मंडेला फील ग्लैड दैट। नेल्सन मंडेला इस बात से बहुत ही खुशी महसूस करता है द क्रूर सिस्टम हैज बीन ओवरटर्न, कि ये जो सिस्टम है, जो क्रूर सिस्टम है वो खत्म हो गया है। He promised that in the new system recognition would be given to the right and freedom of all people regardless of the color of their skin.
जो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब जो नया सिस्टम आएगा उसमें सब लोगों को अधिकार दिए जाएंगे और सब लोगों को फ्रीडम दी जाएगी, किसी से भी कलर, जो स्किन का कलर है उसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मंडेला रिमेंबर्स ऑल दोज लीडर हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ टू एंड द एरा ऑफ ऑपरेशन। मंडेला उन सभी लीडर्स को, नेताओं को याद करता है जिन्होंने दमन के इस युग को अंत करने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है। सैक्रिफाइस मैंने बलिदान करना। ही पे होमेज टू ग्रेट लीडर लाइक ओलिव टेम्पो, वाल्टर सिसुलस, यूसुफ डैडो। वह इन सबको एक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। होमेज में श्रद्धांजलि। देवर मैन ऑफ अनकॉमन करेज एंड विजडम। ये सभी लोग असाधारण साहस और बुद्धिमान लोग थे। सच पीपल आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ हिज कंट्री। और यही लोग हमारे देश की सबसे महान संपत्ति हैं। दिस लीडर टोल्ड हिम दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। ये जो नेता है वो हमें क्या सिखाते हैं कि करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। साहस का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर डर नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। बल्कि साहस का मतलब ये है जब हम अपने डर पर काबू पा लेते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही ब्रेव मैन, बहादुर इंसान वह नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरा हुआ महसूस नहीं करता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। परंतु ब्रेव मैन वह है जो अपने डर को जीत लेता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, नो वन इज बोर्न हेटिंग अदर बिकॉज ऑफ कलर और रिलीजन। किसी को भी, कोई भी व्यक्ति जन्म से ही किसी दूसरे को रंग के आधार पर या धर्म के आधार पर घृणा नहीं करता है। इफ वी कैन लर्न टू हेट, अगर हम नफरत करना सीख सकते हैं, वी कैन लर्न टू लव आल्सो, तो हम प्यार करना भी सीख सकते हैं। लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। जो लव है वो मनुष्य के हार्ट में नेचुरली प्राकृतिक रूप से आता है। दैट इज व्हाट वी शुड डू। इसलिए हमें सबको प्यार करना चाहिए। वी शुड लर्न टू लव। हमें इसलिए एक दूसरे से प्यार करना सीखना चाहिए। हमें एक दूसरे से रंग या जाति के आधार पर कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव करना नहीं सीखना चाहिए। The author talks about twin obligation। यहाँ पे जो लेखक है वो दो obligation कर्तव्यों के बारे में बात करता है। Obligation to his family, to his parent, to his wife and children। अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति कर्तव्य। And he has an obligation to his people, his community and his country। अपने देश के लोगों, समुदाय के प्रति अपना दायित्व। He says that in a civil society, each one of us should fulfill this obligation। वह कहता है कि एक सभ्य समाज में हमें इन दोनों कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। He regrets that वह इस बात पर खेद व्यक्त करता है ड्यूरिंग द इरा ऑफ ऑपरेशन, दमन के युग के दौरान, नो वन इन साउथ अफ्रीका कुड फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन, कि साउथ अफ्रीका में किसी ने भी इस प्रकार के दायित्वों का पालन नहीं कर सका। He says that he was born free। वह कहता है कि वह जन्म से स्वतंत्र था, but as he grew up, जैसे ही वह बड़ा हुआ, he realized that his freedom was an illusion। उसका जो स्वतंत्रता है वह एक भ्रम थी। He began to hunger for freedom। वह स्वतंत्रता के लिए उसकी जो तड़प थी वह और बढ़ गई। When it was denied to him, जब वह उसको नहीं मिली। Soon he found that others like him were also not free। और जल्दी उसने देखा कि उसकी तरह दूसरे भी स्वतंत्र नहीं थे। He joined the अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। He wanted that his people should also be free। क्योंकि वह चाहता था कि उसके लोगों को भी स्वतंत्र होना चाहिए। Now he promised that each one of his people would get an environment। अब वह प्रॉमिस करता है कि उसके देश के सभी लोगों को ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा where he would fulfill the twin obligation, जहाँ वे दोनों अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। He pledged to provide freedom to his people to live with dignity and self respect without any fear। और वह शपथ लेता है कि वह अपने देश के लोगों को एक ऐसा जीवन प्रदान करेगा जहां पर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से और डिग्निटी, गरिमा के साथ बिना किसी डर के जीवन व्यतीत कर सके। थैंक यू।